को आपके अपने YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में वेलकम करता हूं। एसएससी जीडी के प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूं, जिसमें आज के सेशन में करेंगे क्वेश्चंस मेंसुरेशन से संबंधित। तो आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और उस क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। कहता है किसी शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो शंकु की आयतन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3। क्या होता है? 1/3। 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच 1/3 लिखना है। पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। आर का स्क्वायर करने का मतलब है आर का वैल्यू कितना है? 21 है, तो 21 गुना 21। ऊंचाई आपका 20 दे रखा है। यहाँ से 7 से काटेंगे इसको 3 बार में, और 3 से काटेंगे इस 3 को। अब सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 21 से करेंगे, 22 दूनी 44 और 22 दूनी 44 हो गया। अब 22 को फिर करेंगे हम लोग कितना से? ये 420 हो गया। 22 को 20 से करो तो 22 दूनी 44, 440। उसके बाद फिर उसको 21 से करना है, यानी 21 चक 84, 21 चक 84, 4 8 4 12 और ये 9 और एक 0 पुट कर दो, यानी कि 92,040। 92,040 कहाँ है? 92,040 जो है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया। कहता है यदि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई जो है 17 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया जो होता है बेलन का, वो होता है 2πr/h। तो 2 का 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू है 17 और हाइट इसका दिया है 49। तो 7 से इसको काट लेंगे 7 बार में। यहाँ कैलकुलेट करेंगे 22 को 2 बार तो 44 आ जाएगा। 17 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 17 7 19 से 119 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है, हम लोग यहाँ पे काम करेंगे यूनिट डिजिट से। 4 को अगर 9 बार गुना करेंगे 9 चौक 36, तो जिस प्रश्न के उत्तर में जिस ऑप्शन में लास्ट में 6 रहेगा वही आंसर होगा। लेकिन यहाँ सी और डी दोनों में 6 है, तो इससे अच्छा है कि आप 119 को 44 से तुरंत मल्टीप्लाई कर लें। 419 चौक 76 आएगा, फिर 400 और 19 चौक 76 आएगा, 6 7 13 36 तो केवल और केवल लास्ट से 2 अंक में सी में है। अतः आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के उत्तर हो गए। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ लिखना है 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की बात कही गई है तो आर है 14, 2 टाइम्स 14 लिखेंगे, और ऊंचाई है 24। 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, 3 से ये कट जाएगा 8 बार में 24। अब आपके पास बचा क्या है? 22 दूनी 44 और 14 8 बरीवतल से 112। अब है 112 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा, उधर आई 400 हो जाएगा, है ना? 400 ये हो जाएगा।
8, सबसे लास्ट में 2 जगह 8 है ऑप्शन में। 8 4 12, 28 कहाँ दिख रहा है? दोनों जगह दिख रहा है। 4 4 8 1 9, 49 28, 49 28 ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। 49 28 सेंटीमीटर क्यूब। चूंकि वॉल्यूम जो होता है आयतन वो क्यूबिक में फाइंड किया जाता है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, बी फॉर बॉल। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, कह रहा यदि एक आयत की लंबाई 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि। मैंने वो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया क्लास में। 15% की कमी मतलब -15 कर लो, 10% की है वृद्धि तो +10 कर लो, और ये माइनस और ये प्लस मिलके होता है -15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रतिशत के लिए 100 लिखिए, 0 से 0 कट गया। 15 में ये 10 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, और इधर माइनस का 1.5 यानी कि माइनस का 6.5 आ जाएगा। 6.5 की कमी आएगा ऑप्शन नंबर, चूंकि आपको जो माइनस दिया हुआ है ना वो कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो 6.5% की क्या हो गई? कमी हो गई। और ये कमी को कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आपका डी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका उत्तर हुआ। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दुगनी कर दी जाए? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। अच्छा, यहां अगर देखा जाए तो 2 पाई तो लिखेंगे, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्या लिखा है? एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई आधी कर दी जाए, है कि नहीं? तो पहली दफा तो 2 पाई आर एच हम लिखेंगे ही लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। अब यहां से लिखेंगे फिर 2 पाई आर को कह रहा है दुगनी कर दिया जाए, तो 2r कर दीजिए, ऊंचाई को हाफ कर दी जाए यानी h/2 कर दीजिए, और दोनों तरफ से काटना शुरू कीजिए। 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया। और देखा जाए इधर कि हमारे पास आर एच है, अगर मैं ऐसा चाहूं कि क्या परिवर्तन होगा, है ना, कह रहा है, तो यहां से h भी आप काट सकते हैं, r से r भी काट सकते हैं। इधर बच गया सिर्फ 1, और इधर बच गया ये 2 और 2 कट गया, तो ये भी 1, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो गया। 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात। गोला का जो आयतन होता है 4/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है, परंतु हमें गोला को आधा करना है तो 1/2 से और मल्टीप्लाई करना है, तभी तो प्रत्येक का निकलेगा। अब यहां से 2 से 2 कट गया 2 बार में, बचा कितना? 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यूब मतलब आर को 3 दफा लिखना है, 6 गुना 6 गुना 6 आर क्यूब। अब ये 3 से ही 6 कट गया 3 बार में। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 44, 44 और 6 छक 36 108, ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है। तो 100 करके 400 है, 8 चौके 32 हो गया, फिर 432 हो गया, ये 2, ये 5, ये 7, ये 4। तो देखा जाए कि आ गया 4 7 5 और ये 2, परंतु इसको 7 से डिवाइड करना है। 7 × 5 = 35, 7 × 42 है ना, 7 × 42, 7 × 7 = 49, 6 बार में लगने वाला है। कितना बार में लगने वाला है? 6 बार में। लेकिन एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, 2/3 22/7, 22/7 और
आर क्यू है 6 मीटर त्रिज्या है ना, 3 बार लिखेंगे क्योंकि हम लोग आयतन निकाल रहे हैं। तो 6 6 6 हो गया। तो ये 3 से, अच्छा जी यहाँ मिस्टेक था, 3 से जब कटेगा तो 2 बार में कटेगा, ठीक है, 2 बार में। तो 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया, और 88 को हम लोग को 36 बार से करना है। तो 88 और गुने क्या करेंगे 36, ठीक है। गुना करने के बाद फिर उसको हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में आंसर होगा वो आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग समझ पाए हैं इसको, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला पे पुट करना था, आपका आंसर आ जाता। फॉर्मूला पे केवल पुट करना, और कुछ है नहीं। तो यहां देखा जाए कि आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा, यानी बी आ जाएगा 452.57। क्लियर है दोस्तों? चलिए, बहुत अच्छा है। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, जो भी क्वेश्चन का नंबर हो। यहां सवाल में पूछा जा रहा है कि 6 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करना है, गोले का आयतन 4/3 होता है और पाई आर क्यूब होता है, परंतु यहाँ गोला को आधा काटना है, इसलिए आधा से मल्टीप्लाई। यहाँ 2 से इसको उड़ा दीजिए 2 बार में, यह आ जाएगा 2/3। पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, और यहाँ 6 एक बार, 6 2 बार, 6 3 बार, 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में। तो 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया। 88 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 36 से और भाग देना है 7 से। जैसे आप भाग करोगे आपका आंसर आ जाएगा 452.57, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर। आइए, एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। अर्धगोले की त्रिज्या जो है, अर्धगोले की त्रिज्या में 2/3 लगा दो, है ना, आधा गोला ये हो गया। आयतन निकालना है इसका, क्योंकि पूरे का तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, पर ये आधा है तो आधा ही लिखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7। आर क्यू कहने का तात्पर्य है कि इसको हमें 3 बार लिखना है। तो 7 3 21 नीचे कट गया, 1 21 ऊपर से ले लो। 22 दूनी 44 हो गया, और ये हो गया 441। मल्टीप्लाई कर दीजिए 441 को 44 से। 1 चौके 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 1764। 4 7 6 4 10। देखिए 0 4 किस में है भाई, 0 4 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो गया 19404। 49 नंबर ये भेजा गया है क्वेश्चन, देखते हैं। कहता है कि उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बेलन का तो पहले 2πRh, ये जो 2πRh हुआ आपका कर्व सरफेस एरिया हुआ, लेकिन इसमें अगर ऊपर नीचे ढक्कन लगा देंगे तो फिर 2 लगा के पायर स्क्वायर होगा। तो 2πr को कॉमन ले लीजिए, h + 2πr, यानी ये हो गया। और इसका वैल्यू आपको दिया है 1144। फॉर्मूला पे केवल पुट करना है, उस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो 2/22/7, और त्रिज्या तो तुम्हारा 7 है भाई, h मालूम नहीं है और ये 7 है, बराबर 1144 है। हम यहाँ 11 से काट सकते हैं, 11 कम 11, 11 चौक 44, और 11 दूनी 22, और 2 दूनी 4, 4 से भी इसको काट सकते हैं, 13 26 चक 104, 26 चक चलो 83, है ना। और यहाँ से 7 7 की हत्या भी कर सकते हैं। h बराबर 26 में से अगर 7 चल गए, 16 में 7 गया 9, यानी 19 आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो R2 का मान निकालना। तो सबसे पहले देखिए, अगर पहले गोला को मैं लेता हूँ, स्फीयर, गोला हो गया। एक तरफ लेते हैं हेमी स्फीयर, मैंने अर्धगोला, हेमी स्फीयर। अब दोनों की बात कही जा रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो गोला में 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो R1 का स्क्वायर मैंने कर लिया। और दूसरे वाले में है ना, अर्धगोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर। तो मैं तो कह रहा हूं कि पाई से पाई की हत्या हो गई एज इट इज, है कि नहीं। अब इसको अगर मैं रेशियो में लिखना चाहूं, और ये दोनों ही आपस में बराबर है कह रहा है, तो हम यहां लिखेंगे R1 का स्क्वायर बटे यहां आ जाएगा R2 का स्क्वायर, 3/4 हो जाएगा। केवल R1 बटे R2 निकालेंगे तो √3/4 आ जाएगा। 3 तो बेचारा फंस गया, 2 तो बाहर निकल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको R2 चाहिए ना, तो R2 चाहिए तो R2 को इधर भेज दीजिए, ठीक है, और इस 2 को इधर भेज दीजिए। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 2√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा R1। ये आपका आंसर हो गया R2 का, ऑप्शन नंबर डी। पर इसी में एक और सवाल है, 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। वेरी सिंपल, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं और इधर बाईं साइड में बनाता हूं। तो पहले तो पूरा का, इसका बनाने का बहुत ही सरल तरीका है। पहले आप जब भी पिघलाने की बात कहे ना, तो आप समझिएगा कि आयतन निकालने की ही बात कर रहा है। बस तो कुछ नहीं करना, पिघला दीजिए, आयतन निकाल दीजिए। 3 डायमेंशन दिया है, 3 डायमेंशन जहां दिया रहेगा आपको जस्ट समझ जाना है कि ये घनाभ दिया है, और घनाभ का जो आयतन होता है वो घनाभ का आयतन होता है L × B × H। तो मैंने कर दिया। इसके बाद कह रहा है कि एक घन का कितना है 4, तो इसको भी 3 बार 4 4 लिख दीजिए। संख्या निकल जाता है डायरेक्ट कि कितनी संख्या बनेगी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ऊपर जो 2 2 बचा, इसे ही 4 कट गया, बचा कितना 12। डी आंसर इस सवाल के उत्तर हो गए, 12 घन बनेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु को 70 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से दर से रंगने का लागत खर्च 660 रुपये। पहले तो 660 रुपया को पैसा में बनाओ 100 से गुना करके। क्यों भाई, क्यों बनाओगे? क्योंकि 70 पैसा है, और इसको डिवाइड करेंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा जितना में पेंट किया जा रहा है। अच्छा, जब एरिया इसमें नहीं दिया है कि कर्व है कि टोटल है, तो कर्व मान के चलते हैं हम लोग। कर्व का मतलब पाई आर एल है ना, पाई आर एल ये मान के चलते हैं। और जहां पाई को हटा करके पाई का वैल्यू क्या करते हैं 22/7 है ना, पाई का वैल्यू क्या करते हैं 22/7, ये हो गया पाई। आर की बात कही गई है, किधर गया भाई आर तो निकालना है ब्रदर, आर लिख दो। तिर्यक ऊंचाई 15 दे रखा है, उड़ा दो फटाफट, 7 से उड़ा दो इसको 10 बार में, ये 0 से 0 इसको उड़ा दो, 22 तिया 66 इसको उड़ा दो, है ना, 15 दूनी 30 इसको उड़ा दो, 20 हो गया। यानी आर का जो वैल्यू हो गया ताजा तरीन 20 हो गया, और यही इसका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और आगे ऐसे ही डाउट क्वेश्चन भेजते रहिए। कोशिश रहेगी हमारी कि बनाकर मैं भेज दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।